हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अब खत्म हो गई है और सिर्फ 29 वीडियोस के अंदर ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट खत्म हो गई है। अब आप सोचोगे कि जावास्क्रिप्ट 29 वीडियोस में कैसे खत्म हो सकती है। देखिए, जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं, जो एंगुलर या कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं, ठीक है, बैकएंड के लिए नोड सीखना चाहते हैं, एक्सप्रेस सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए जावास्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट के जो 29 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट को इन फ्रेमवर्क से कंपेयर करोगे, मान लीजिए रिएक्ट से आप कंपेयर करते हैं, तो बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जावास्क्रिप्ट के जो रिएक्ट में हैं। ठीक है, अब हमें जावास्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जावास्क्रिप्ट में वो फीचर लर्न करेंगे तो हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हम उन्हें यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो रिएक्ट के फीचर यूज करने हैं, हमें तो एंगुलर के फीचर यूज करने हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उतने फीचर बताए हैं जिनसे आप रिएक्ट और एंगुलर और कोई भी और भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क कोई भी हो, व्यू हो, तो वो आप शुरू कर सकें। ठीक है, और इंटरव्यू में मैं बताता हूँ जावास्क्रिप्ट में इससे ज्यादा भी नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने पढ़ा दिया, इससे ज्यादा। और डेवलपमेंट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 29 वीडियो इनफ है। और मैंने जो भी ओल्ड कोड था, जो भी ओल्ड कॉन्सेप्ट थे जावास्क्रिप्ट के, वो मैंने इसमें कवर नहीं किए। देखिए, मैंने क्यों इसको कम से कम वीडियो में मैंने इसको क्यों ये प्लेलिस्ट बनाई है। मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बनाई, जब कोई एक बिगिनर आता है, उसे नहीं पता कि उसे जावास्क्रिप्ट कितना पढ़ना है। ठीक है, अब किसी ने ओल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसने 100-150 वीडियो की प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट की बना रखी है, और वो आता है रिएक्ट पढ़ने के लिए। मुझे रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट सीखने वो आया, और उसको पहली पहली और दूसरी प्लेलिस्ट में, पहली और दूसरी वीडियो में दिख जाएगा कि प्री रिक्वेस्ट है कि आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो अब वो स्विच हो जाता है कि पहले मैं जावास्क्रिप्ट सीख लूं, कि जावास्क्रिप्ट तो आना चाहिए, और एचटीएमएल सीएसएस भी आना चाहिए, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस, और अच्छे से जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो वो जाता है, वो एचटीएमएल से शुरू करता है, उसको एचटीएमएल के ही 150 200 वीडियो मिल जाते हैं। ठीक है, वो एचटीएमएल करता है, लेकिन 50 वीडियो 100 वीडियो जब तक वो करेगा, मान लीजिए उसने एचटीएमएल कर लिया, सीएसएस के भी 100-150 वीडियो मिल गया उसको, वो भी कर लिया उसने। ठीक है, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट के 100-150 वीडियो मिल गए, मान लीजिए 300 वीडियो उसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के मिले, तो इतना करने के बाद क्या वो कोई और फ्रेमवर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी कि इतना सारा कंटेंट उसके पास हो गया। लेकिन अगर उसे 40-50 वीडियो में वो सब मिल जाए जिससे उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, इंटरव्यू के लिए भी इनफ हो, डेवलपमेंट के लिए भी इनफ हो, और वो सीख जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें में उसे करने में ज्यादा मजा आएगा। जैसे एचटीएमएल की 40-50 वीडियो उसको मिली, तो 40-50 करके उसे लगेगा मुझे एचटीएमएल आ गया। ठीक है, सीएसएस की मिली 40-50 वीडियो, उसे लगेगा मुझे सीएसएस आ गया। ऐसे जावा स्क्रिप्ट की 29 वीडियो मैंने दी है, उसे करने के बाद लगेगा मुझे जावा स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो हैं, इनके बाद, इन्हें करने के बाद जब वो डेवलपमेंट करेगा, जब वो मान लीजिए कोई यूआई बनाएगा, तो उस चीज में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की हैं। ठीक है, तो वो गूगल करके वो सब चीजें, गूगल करके जब उसे इतना सब कुछ आ गया है, तो गूगल करके वो चीजें वो निकाल लेगा और यूज कर लेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो यूज कर लेगा। लेकिन वो जो चीजें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, वो इंटरव्यू में भी नहीं आएंगी, वो डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट में आएंगी। ठीक है, और उसके लिए मैंने रिएक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है काफी डिटेल में। रिएक्ट मैंने क्यों डिटेल में? क्योंकि उसके सारे फीचर आने चाहिए। अगर डेवलपमेंट करना है, इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यू क्रैक करना है, तो वो सारे फीचर आने चाहिए। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमें अगर कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क कोई सीखना है, नोड सीखना है, तो हमें क्या क्या हमें और पढ़ना चाहिए। तो पहला तो हो गया, हमें पढ़ना चाहिए, अगर एचटीएमएल सीएसएस आपको छोटे छोटे कोर्स चाल, मतलब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई फ्रेमवर्क एंगुलर या रिएक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मैं रिएक्ट को लेता हूँ, आप रिएक्ट ही पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको HTML CSS का बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं आप मास्टर हो जाए, पूरे यूआई डिजाइन आप करने लगे, ऐसा आप नहीं करें, वरना तो आप वहीं फंस के रह जाएंगे। आप बेसिक्स पढ़ें। जावा स्क्रिप्ट की मैंने 29 वीडियोस यहाँ पे ली हैं, ये 29 वीडियो करें। इसके बाद ES6 जो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है, देखिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें नए नए कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे रिएक्ट में और जो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में, उनमें यूज होते हैं। तो इसको करें, और इससे इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 30 वीडियो है, 30 वीडियो इन्हें करें, और इसके बाद आप जाएं यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट के मैंने यहाँ पे दिए हैं 33 वीडियोस। 33 वीडियोस ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के आपको करने बहुत जरूरी है। इन्हें करने के बाद आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
जावा, जावास्क्रिप्ट, ES6, एडवांस जावास्क्रिप्ट, यहां तक अगर आपने कर लिया तो जावास्क्रिप्ट के टोटल क्वेश्चन आप बता सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का आप जवाब इंटरव्यू में दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इन्हें करने के बाद में कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। अब उसके बाद में देखिए कुछ प्रोग्राम्स भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये प्रोग्राम्स हो गए, यहाँ पे मैंने जावा 23 वीडियो, सिर्फ 23 प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप करके आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा कि हाँ मैं अब प्रोग्राम्स भी जावा स्क्रिप्ट के बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्ट। रिएक्ट के 121 वीडियो हैं, और रिएक्ट के 121 वीडियो में देखिए अब क्या हो रहा है, ज्यादातर जो हमारी डेवलपमेंट हो रहा है वो फंक्शनल कंपोनेंट पे हो रहा है, तो सभी फंक्शनल कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस प्लेलिस्ट में क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों हैं। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट की सीरीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि जिसमें हम रिएक्ट सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट से पढ़ेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट से क्यों पढ़ेंगे, फायदा क्या है, जैसे आप डेवलपमेंट फंक्शनल कंपोनेंट से करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट से अगर आप डेवलपमेंट करते हो, क्लास कंपोनेंट आप यूज नहीं करते, तो आपको कोई भी डेवलपमेंट में मना नहीं करने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो क्लास कंपोनेंट में नहीं है, तो इसलिए उसी को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक, दूसरा, अगर आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में आप बोलते हैं, आपसे क्लास कंपोनेंट से पूछा गया लाइफ साइकिल मेथड बताओ, यार आप कह दो मैंने वर्क ही नहीं किया है, मैं तो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट पे वर्क किया है। ठीक है, तो इंटरव्यू भी इसके लिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्लास कंपोनेंट से, सिर्फ फंक्शनल तो एक एरिया भी आपका कम हो गया इंटरव्यू में। ठीक है, एक एरिया भी आपका कम हो गया इंटरव्यू में। तो आप फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के लिए ये सीरीज है, इस सीरीज को फॉलो करें, एक बार इसे देखें, और जब मेरी नई सीरीज आ जाएगी, वो जो नई सीरीज फंक्शन रिएक्ट प्लेलिस्ट विद फंक्शनल कंपोनेंट, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब लगभग जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट के यहाँ पे वीडियो हैं वो सारे वहां पे होंगे। ठीक है, बस मैं क्लास कंपोनेंट की वीडियो हटा दूंगा उससे, तो आप इस पे भी जाएं, आपको आइडिया लगेगा क्लास कंपोनेंट में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी रिएक्ट को, अगर रिएक्ट प्लेलिस्ट को मैं यहाँ से हटा दूं, अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं तो यहाँ रिएक्ट की जगह एंगुलर आ जाएगा, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है, ES6 है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट है और प्रोग्राम्स है, ये आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे चाहे आप कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखें। ठीक है, तो ये था हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोर्स। आपको ये कोर्स कैसा लगा, और आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, कुछ और आप चाहते हैं कि ये और आप कवर कीजिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने किसी ग्रुप में आप जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो चैनल ग्रो करेगा और मुझे भी मजा आएगा वीडियो बनाने में। तो थैंक यू। हम आएंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम शुरू करने वाले हैं React.js with functional component. Thank you everyone.